बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास का, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो उसका नाम क्या है, वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये है जी हमारे पास चैप्टर का नाम। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.1। उसमें डिस्कस करेंगे हमें उसको सॉल्व कैसे करना है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है जी वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 है, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 से 6 तक इस लेक्चर में। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमारे पास क्वेश्चन है, उनको हमने फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है जी, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 है x इंटू वाई प्लस 5 प्लस वाई इंटू वाई प्लस 5 प्लस जेड इंटू वाई प्लस 5। या फिर आपको इसको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो हमारे पास ये होता है कि आप के ऑफ ए प्लस के ऑफ बी प्लस के ऑफ सी। तो अब तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, के कॉमन आ रही है। तो जस्ट आपने कॉमन लेना है ए प्लस बी प्लस सी, सेम चीज़ है। यही चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में आपके पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, वाई प्लस 5 वाई प्लस 5 वाई प्लस 5। तो आपने क्या किया, वाई प्लस 5 को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है जी, सिंपली ये आपको बता भी दिया है यहाँ पे। और इसी तरह अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है, वो आपके पास देखो 3 पॉइंट्स दे दिए गए सेम लाइक ये जो अभी मैंने बताया है कि इसमें ए बी सी और के एक कांस्टेंट है, लाइक जो तीनों में कॉमन आ रहा है तो उसको आप के बोलोगे। ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या है 12x⁴ प्लस 18x क्यूब माइनस 36x²। सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है आपके पास x², तीनों में x² है ना, तो एक आपने क्या कॉमन लिया, x² कॉमन ले लिया। ठीक है जी, अंदर क्या बच गया आपके पास 12x² प्लस 18x माइनस 36। अब देखो कोई टेबल आई थिंक जा रहा है, अब आप 2 से भी लेके जा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पहले 2 से लेके जाओ। तो अगर आपको पता है कि किस से जा रहा है तो फिर आप डायरेक्ट उससे ले जाओ। तो यहाँ से देखो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो आपने 6 भी कॉमन ले लिया, 6x² कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया 2x² प्लस 3x माइनस 6। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 6x² इंटू 2x² प्लस 3x माइनस 6। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, और इसी तरह अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो है 8x प्लस 8y प्लस ax प्लस ay। अब आपके पास 4 टर्म्स हैं। ठीक है, पहले इनको समझ लेना है। आपने कैसे समझना है, देखो उन्होंने क्या कहा कि 8 ऑफ x प्लस 8 ऑफ y प्लस a ऑफ x प्लस a ऑफ y। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहली दो टर्म्स देखनी है, दूसरी दो देखनी है। पहली दो में एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है या ऐसा डिजिट कॉमन लेना है जो अगली में से भी आप कोई कॉमन लो तो वो सेम आने चाहिए। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से क्या करना है, फिर यहाँ से अगर आप देखें तो आपने क्या किया, क्या कॉमन लिया, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 8 जब आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ से अगर आप 8 कॉमन लेते हो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, क्या बचा x प्लस वाई। देन इन दोनों को इकट्ठा कर दो, x प्लस वाई एंड 8 प्लस a, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 9x माइनस 5x² प्लस 3x क्यूब। अब इसको दूसरी तरफ भी आप पहले लिख लो कि 3x क्यूब माइनस 5x² प्लस 9f(x). तो आप देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में x है तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन लिया, क्या बचा 9 माइनस 5x प्लस 3x²। ठीक है जी, तो इसको अगर आप सीधा करके लिखना चाहो तो x आपका कॉमन आ गया 3x² माइनस 5x प्लस 9। ठीक है जी, अब आप चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है,
सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया है वही चीज़ है कि पहले दो में आपने कॉमन देखना है, फिर आगे वाले दो में कॉमन देखना है, तो सेम चीज़ आपने वही करनी है। ठीक है जी। तो इन दोनों में से देखो आपको क्या कॉमन लग रहा है यहाँ पे। अब आपके पास एक तो y कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है। तो हमने क्या किया, पहले दो में से क्या कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया। हमारे पास 2y कॉमन चला गया तो बचा x। ठीक है जी। देन प्लस फिर आपके पास 2y अगर कॉमन चला गया तो क्या बचता है 1। ठीक है जी। प्लस 3 आपके पास 3ax प्लस 3a, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है 3 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या x प्लस 1। तो देन हमने क्या कर दिया 2a प्लस 3a इंटू एक्स प्लस 1, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें 7yz माइनस एक्स जेड प्लस ए एक्स माइनस 7ay। ठीक है जी। मतलब आपने पहले दो में से देखो क्या कॉमन आ रहा है z, तो हमने क्या किया z कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। z हमने कॉमन लिया, क्या बचा 7y माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा कॉमन लेना, एक तो हमारे पास a तो कॉमन आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 7y माइनस एक्स। क्या चाहिए 7y माइनस एक्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लस a कॉमन लेते तो x माइनस 7y हो जाता। तो हमें क्या चाहिए प्लस में 7y चाहिए, तो हमने क्या कॉमन लिया माइनस a कॉमन लिया। जब माइनस a कॉमन लिया तो x के साथ प्लस था तो x के साथ क्या हो गया माइनस हो गया, और 7 के साथ माइनस था तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस कर दिया। ठीक है जी। तो आपके पास क्या हो गया, इसको सीधा करके अगर मैं लिखूं तो 7y माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या किया फिर वो z माइनस a इंटू 7y माइनस एक्स हो गया। ठीक है जी। आपके पास तो आंसर क्या आ गया, आपका आंसर यहाँ पे आपके पास आ गया z माइनस a इंटू 7y माइनस एक्स। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।